गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का टॉपिक है हमारा प्रोविज़न एंड रिजर्व। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविज़न एंड रिजर्व को। प्रोविज़न क्या होता है? प्रोविज़न वो अमाउंट होती है जो कि हम कहाँ से चार्ज करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस से। इसको हम चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ये हमारे किस लिए बनाए जाते हैं? नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। नॉन लायबिलिटी पर जो अमाउंट होते हैं कि हमें कितना अमाउंट चाहिए वो हमारी फिक्स नहीं होती। नोट डिटरमाइन एक्यूरेट अमाउंट। तो वो क्या आपके प्रोविज़न है। प्रोविज़न क्या हुआ? प्रोविज़न वो होते हैं जो कि कहाँ से चार्ज होते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किए जाते हैं। हमेशा नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। और जो अमाउंट है वो हमें क्या होती है? सर्टेन नहीं होती, वो हमें पता नहीं होती कि हमें कितनी अमाउंट चाहिएगी, ठीक है। पर हमें ये पता होता है कि हमें उस पर्पज़ के लिए चाहिएगी, वो क्या आपका प्रोविज़न है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, एंड प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन, ठीक है। इस तरीके के जो प्रोविज़न्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे? प्रोविज़न कहलाएंगे, जो कि हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से बनेंगे और हमारी नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाएंगे। हमें पता है हमें डेप्रिसिएशन पे करना है, हमें पता है हमें डाउटफुल डेट्स पे करने हैं। और पर इसकी जो अमाउंट है वो क्या होती है? हमारे प्रॉपरली एक्यूरेट नहीं होती कि हमें इतनी अमाउंट चाहिएगी। हम एक अंदाज़ा लगाते हैं कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए हो सकती है, वो क्या हमारे प्रोविज़न है। तो इसकी फीचर्स पहली क्या हुई? प्रोविज़न इज ऑल्सो मेड फॉर द नॉन लायबिलिटी। किसके लिए बनाए जाते हैं? नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। बट हमें कितनी अमाउंट चाहिएगी वो हमारा फिक्स नहीं होता है। इट इज़ चार्ज अगेंस्ट अ प्रॉफिट। तो क्या होगा? हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस करेगा प्रोविज़न, ठीक है। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व। रिजर्व जो आपके बनाए जाते हैं वो आपके P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाए जाते हैं। कौन से अकाउंट से? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। P&L अकाउंट हम पढ़ेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट बैलेंस शीट। P&L अकाउंट क्या होता है? जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। P&L एप्रोप्रिएशन एक वो नेट प्रॉफिट होता है जो डिवाइड किया जाता है किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। आप उस जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है आप उस प्रॉफिट में सब क्या बनाते हो? रिजर्व बनाते हो, ठीक है। किस पर्पस के लिए बनाते हो? अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए। फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से रिजर्व हो सकते हैं? जनरल रिजर्व होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होते हैं, WCR होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होते हैं आपके, और एक्सपेंशंस फॉर रिजर्व होते हैं। तो ये सारे रिजर्व होते हैं जो कि हम कहाँ से बनाते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से बनाते हैं। किस पर्पस के लिए? फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के हम क्या करते हैं? रिजर्व बनाते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस अब पढ़ेंगे हम। डिफरेंस प्रोविज़न कहाँ से बनेंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। रिजर्व कहाँ से बनेंगे? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। मीनिंग क्या होता है? जो प्रोविज़न होते हैं वो किसके लिए बनाए जाते हैं? नॉन लायबिलिटी के लिए बनाए जाते हैं। बट जो अमाउंट होती है वो हमारी एक्यूरेटली मेजर नहीं होती है।
पर जो रिजर्व होते हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को फाइनेंशियल स्ट्रेंथ करने के लिए बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल्स: प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, जनरल रिजर्व, IFR, WCR एंड एक्सपेंशन फॉर रिजर्व। ठीक है। नेचर क्या होता है, जो प्रोविजन है वो P&L अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, रिजर्व P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या कर लेंगे, हम चार्ज कर लेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन को आप कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आपने जिस चीज़ के लिए यूज़ आपने बनाया आप उसी चीज़ में यूज़ करोगे, बट रिजर्व को हम बाहर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट, जो प्रोविज़न है डेप्रिशिएशन, डाउटफुल डेट्स, टैक्सेशन कहाँ पे यूज़ होते हैं, हमारे बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड शो होते हैं। कहाँ पे होते हैं, बैलेंस शीट में आपकी एसेट साइड के होते हैं, शो होते हैं। बट जो रिजर्व होते हैं वो बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी साइड शो होते हैं। ठीक है, ये क्या आपकी प्रेजेंटेशन इन बैलेंस शीट। उसके बाद आपका यूटिलाइजेशन, जो प्रोविज़न है आपने जिस पर्पस के लिए बनाए सिर्फ वहीं पे उसका यूज़ करोगे। आपका जो रिजर्व है आप उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। डिविडेंड, प्रोविजन से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बट रिजर्व से हम क्या कर सकते हैं, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्रोविज़न एंड रिजर्व में डिफरेंस, और क्या होता है हमारा प्रोविज़न और क्या होता है हमारा रिजर्व। ठीक है, नोट कर लो आप लोग। फिर हम करेंगे आगे। रिजर्व कितने तरीके के होते हैं, एक होता है आपका कैपिटल रिजर्व, एक होता है आपका वो रिवेन्यू रिजर्व। जो रिवेन्यू रिजर्व होता है वो कहाँ से बनता है, आपके रिवेन्यू प्रॉफिट से बनता है। बट जो आपका कैपिटल रिजर्व होता है वो कहाँ से बनेगा, आपका कैपिटल प्रॉफिट में से बनता है। ठीक है, यूज़ क्या पे कर सकते हो, रिवेन्यू रिजर्व का यूज़ आप कोई भी आपकी कॉन्टीजेंसीज आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर्स को। बट जो कैपिटल रिजर्व आप उसका यूज़ कहाँ पे करोगे, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में यूज़ करोगे, या फिर आप बोनस शेयर्स इशू करने में उसका यूज़ कर सकते हो। तो वो आपका कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, दोबारा रिपीट करती हूँ। रिवेन्यू रिजर्व वो रिजर्व है जो कि आपके रिवेन्यू प्रॉफिट में से बना है, एंड कैपिटल रिजर्व आपका वो रिजर्व है जो कि आपके कैपिटल प्रॉफिट में से बना है। रिवेन्यू रिजर्व को कहाँ पे यूज़ करोगे, जो भी आपकी कॉन्टीजेंसीज है अनफोर्सिन वहाँ पे यूज़ करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो शेयर होल्डर्स में। वो जो कैपिटल रिजर्व है उसका यूज़ कहाँ पे करोगे, कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने में करोगे, या फिर कहाँ पे कर सकते हो आप उसका यूज़, आप शेयर होल्डर्स में बोनस शेयर्स को इशू कर सकते हो। तो वो क्या आपका कैपिटल रिजर्व है। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिवेन्यू रिजर्व भी एंड कैपिटल रिजर्व भी, और आपका प्रोविज़न एंड रिजर्व उन दोनों में डिफरेंस। ठीक है, रिजर्व के 2 टाइप्स, रिवेन्यू रिजर्व एंड हमारा कैपिटल रिजर्व। तो ये टॉपिक हमारा हो गया है कंप्लीट। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।